क्योंकि उसी ने मेरी अनुराधा को मुझसे अलग किया था। तो इस तरह से वो अनुराधा के अंदर आ गया। वो विनय को पता लगा, जब उससे इंटरेक्ट किया तो पता लगा तो वो है। तो विनय उन तांत्रिक को जानता था। तो विनय तांत्रिक के पास आया, उनसे बोला कि आप ऐसे मेरी होने वाली बीवी और उसके अंदर ये आ गया है, तो आप इसको मुक्त करवाओ। तो वो हेल्प करते थे। उन्होंने बोला ठीक है तुम ले आना। तो लेकर आए, उन्होंने ऐसे अनुष्ठान किया था। तो उन्होंने वही सुरक्षा घेरा बनाया था, सेम प्रोसेस जैसे ये कर रहे थे, सेम वही प्रोसेस वो करते थे। तो हुआ क्या कि जब वो सब कर रहे थे तो विनय इधर बैठा हुआ था गोले में, इधर अनुराधा बैठी हुई थी, इसके अंदर उसकी बॉडी के अंदर वो सोमनाथ था और इधर तांत्रिक थे। तो जब सब कुछ चल रहा था तो उसकी वो जो स्पिरिट थी इतनी फियर्स हो गई, उसने विनय को बुरी तरह डरा दिया, मार दूंगी तेरे को, तुम्हारी चाकू पड़ा था उससे पूरे घेरे के अंदर बैठ के, मार दूंगी तेरे को, ये है वो है। तो डर के मारे क्या वो घेरे से बाहर निकल गया। और वो जैसे ही घेरे से बाहर निकला, उसने आओ देखना चाकू उठा के सीधा उसके दिल में घोप दिया, और घोपते ही वो तो नीचे और भाग गई। क्योंकि अनुराधा थी ना, उसके अंदर तो कोई और था। अब तांत्रिक के सामने सब कुछ हो गया, वो भाग के उठा और उठ के उसको देखने लगा कि इसमें है न, तो मर तो हो चुका था। और फिर तांत्रिक लगता मैं इसकी कुछ ना कुछ मदद कर दूंगा। अब उस टाइम अनुष्ठान चल रहा था, सारे वो लगे हुए थे तांत्रिक के ऊपर, और जैसे उसने चाकू को हाथ लगाया सामने से लोगों ने देख लिया और उसको लगा कि इसने बलि दे दी। बोले उस आदमी का देखना हुआ और देखते उसको यही लगा, तो सारा गांव आ गया, मेरी बात तक नहीं सुनी और मुझे मार दिया। लेकिन मैंने मरने के बाद मैंने सोम की आत्मा को पकड़ लिया, और इस मतलब बेसिकली जब गांव वो आदमी चिल्लाता तो भागा ना और लोग आए वापस, उस टाइम के उसके बीच में उसने प्रोसेस किया है। वो समझ गया था कि मेरा मरना तय है। उसने फटाफट 4 पत्थर उठाए, उनमें हनुमान जी को स्थापित किया, घर के 3 कोनों में लगाए, और चौथे कोने में लगाने वाले थे गाँव वाले आ गए। और वो इसलिए लगाए थे क्योंकि जो सोमनाथ था उसकी जो स्पिरिट थी उसको उन्होंने ट्रैप कर लिया था। अब वो इस घर से बाहर नहीं जा सकती थी। और चौथा पत्थर रखने वाले थे, तब तक तो सब गेम हो गया, वरना उसके बाद तो वो फ्री हो जाता वो। लेकिन चौथा पत्थर नहीं रख पाए, गाँव वालों ने मार दिया। तो इसीलिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ कि अगर मैं नहीं रुका ना यहाँ तो ये भाग जाएगा, और अगर ये भाग गया तो अभी अनुराधा को मार देगा, क्योंकि ये उसको अपने साथ ले जाना चाहता है, प्यार करता था उससे। तो इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है अब क्या कर सकते हैं इसका। तो बोला बस कुछ नहीं है। तो उधर वो नाना जी जो खड़े थे वो सारी कहानी सुन रहे थे। तो उन्होंने बोला कि जिस अनुराधा की आप बात कर रहे हो उसकी मृत्यु 3 साल पहले हो चुकी है। इतना सुनते जो रावण तो मुंडे से घूम के उधर पीछे देखता उनकी तरफ और वापस इधर देखता है। तो ये बात सुन के वो जो तांत्रिक थे बोलते कि तो फिर तो अब कुछ बचा ही नहीं है, मेरा काम हो चुका है, इसका जो था जिसको ये माना था तो पहले जा चुकी है, तो इसके पास अब जीवन में कुछ लक्ष्य बचता है, इसकी जो भी है उसमें बचता नहीं है, और अब मेरी भी मुक्ति है। तो बालक तूने ये सारा काम किया, मेरी सच्चाई सामने लाई, तो तुझे आशीर्वाद है, तू हमेशा बढ़िया रहे, आयुष्मान भव, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ये आत्मा तेरे हवाले, तेरे उसका जो करना है कर देना। इतना बोल के गायब। अच्छा इस बार गए तो बेहोश भी नहीं हुआ। अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, जब वो आए थे ना उसकी बॉडी में, तो उसकी बॉडी में बहुत भयंकर मूवमेंट्स हो रहे थे, तो पूरी तरह दर्द के मारे चिल्ला रहा था। तो जब वो सामग्री डाली थी ना तो वो बोल रहे थे उससे कि कुछ मांग रहे थे कुछ चीज़, तो दे मेरे को, तो मना कर रहे थे कि नहीं दूंगा। बोले दे मैं इसकी पीड़ा को कम कर सकता हूँ, मतलब जिसकी बॉडी में वो आ रहे थे, तो उसको लग रहा था कि मार देंगे इसको, तो बोले नहीं दूंगा। बोले चाकू मांग रहे थे, हाँ, बोले दे मैं इसकी पीड़ा को कम कर सकता हूँ। तो फिर जैसे दिया उन्होंने कुछ किया, चाकू से हल्का सा कुछ बनाया और फिर वो शांत हुए वहाँ से, मतलब उसकी जो बॉडी में आए थे। तो बहुत फियर्स, बहुत ज़्यादा वो था ना, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था उसका। तो फिर वो निकल गए, फिर अब उसकी तरफ देख रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि इसका भी क्या करना है। वो जाते थे भी बोल गए कि इसका तो कुछ है नहीं, तुम करोगे क्या, इसको भी मुक्ति दिलाई को। तो फिर उसके बाद जो सोमनाथ की थी उसका कुछ पिंडदान किया गया, उसकी स्पिरिट को भी फ्री करवाया गया। फिर उसके बाद उस घर में कभी कुछ नहीं हुआ। ये लोग कुछ टाइम तक वहाँ पर रहे, मतलब अच्छा खासा टाइम तक, ड्यूरेशन तक रहे। फिर उसके बाद वहाँ से शिफ्ट कर गए और आज भी लोग उस घर में रहते हैं, जैसे इन्होंने मेरे को बताया।